दोस्तों मैं पप्पू सर आप सभी को मीना ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हिंदी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये आपका हिंदी ग्रामर व्याकरण का क्रिया जो टॉपिक है, ये बिहार बोर्ड बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 6 से लेकर 12th तक के बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। तो आप लोग जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और वीडियो के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिया क्या होती है। किसी क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या जीव के कार्य करने या होने का अवस्था का पता चले उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है तो इस वाक्य में दौड़ना एक क्रिया है। दौड़ने का काम राम कर रहा है ना। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग दौड़ने का काम जो है वो राम कर रहा है। राम है ना कर्ता हो गया, राम आपका कर्ता हो गया है ना। राम कर्ता हो गया और दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। सीता पढ़ते हैं तो सीता जो व्यक्ति है यहाँ पे वो पढ़ने का काम कर रही है, तो सीता हो गया कर्ता और जो पढ़ती जो शब्द है वो हो गया क्रिया। चलिए आगे समझते हैं। जैसे और एग्जाम्पल है, बच्चा सो रहा है तो बच्चा एक व्यक्ति हो गया, सोना क्रिया हो गया। फूल खिलते हैं तो फूल भी एक क्रिया हो गया है ना। और फूल आपका कोई व्यक्ति का नाम है और खेलना क्रिया हो गया। चलिए धा धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के 2 भेद होते हैं, एक होता है मूल धातु, एक होता है यौगिक धातु, है ना। तो मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे खा पी देख हंस रो इत्यादि। मतलब क्रिया का एक मूल रूप होता है जिसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे खाना, तो जो ना आया ना वो क्रिया का मूल रूप हो गया, वो कभी किसी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यौगिक, जो धातु प्रत्यय के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक धातु कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, कटवाना, गिरवाना, भरवाना इत्यादि। तो ये आपका यौगिक धातु है, इसमें ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि जो मूल धातु हैं वो स्वतंत्र होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 3 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो सारी क्रिया के जो प्रकार हैं हम लोग आगे समझेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के क्रम नहीं है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे अकर्मक क्रिया का हम एग्जाम्पल समझेंगे, वह भागता है, बालक सोता है, तुम रोते हो। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे वह भागता है तो भागने का काम वह की जगह पर कोई व्यक्ति होगा। बालक सोता है तो सोने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो ये अकर्मक क्रिया है। जो तुम रोते हो तो रोना क्रिया हो गया, तुम क्या हो गया, है ना। तो इसमें तुम रोते हो तो ये इसमें भी अकर्मक क्रिया है। जो क्या है? जिन क्रियाओं के अकर्मक नहीं है, जो क्रियाओं के कर्म नहीं है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम रोते हो तो इसमें तुम सब कुछ तुम ही हो, है ना। रोने का काम भी तुम ही कर रहे हो। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया में जो वाक्य होते हैं उसका क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे भी बता रहे थे, तुम रोते हो तो रोने का काम तुम ही कर रहे हो, तो इसका जो कर्म का फल है ना, क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं करता भी हूँ और पुस्तक पढ़ने का खुद कर रहा हूँ। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहाँ पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक। तो पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं करता हूँ पुस्तक
उस पर फल पड़ रहा है, और पढ़ना क्या है, तो क्रिया है। जैसे आगे समझते हैं द्विकर्म क्रिया क्या होते हैं। जिन सकर्मक क्रिया के दो कर्म हो उन्हें द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को घड़ी दी है ना, पिता ने पुत्र को घड़ी दी है। यहाँ देना क्रिया है, क्रिया के दो कर्म है। जैसे पिता ने पुत्र को घड़ी दी, तो देना भी क्रिया, और जो लेने का काम किया पुत्र, वो भी क्या हो गया, क्रिया। तो इसमें दो क्रिया है। पिता ने पुत्र को घड़ी दी, तो पिता ने देने का काम किया, तो देना क्रिया हो गया। पुत्र ने घड़ी को लेने का काम किया, तो यहाँ पर लेना भी क्या हो गया, क्रिया हो गया। चलिए, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग इन सभी क्रियाओं के भेद को बारी बारी से समझेंगे। सामान्य क्रिया क्या होती है। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, तो वह गया, गया जाना, मतलब गया एक तरह से हो गया क्या, जाना। तो जाना या गया क्रिया हो गया, ठीक है। उसने खाया, तो खाने का काम कौन किया, उसने। तो यहाँ पे जो है ना, इस वाक्य में सामान्य क्रिया है खाना, गया मतलब जाना। मैंने मारा, तो मारना भी एक प्रकार की क्रिया होती है जो मैंने खुद किया। तो ये इस वाक्य में सामान्य क्रिया का उदाहरण है। चलिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है। जब एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें, कहते हैं इस प्रकार की क्रिया एक से अधिक धातुओं के मूल से बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह पढ़ चुका है ना, वह रोने लगा है, वह आ गया है। इन वाक्यों में पढ़ चुका, रोना लगा और आ गया, ये संयुक्त क्रिया है। मतलब एक दूसरे से क्या जुड़ा है, मतलब वह पढ़ चुका है ना। किसी ने कह रहा है कि वह पढ़ चुका है, तो हाँ पढ़ चुका है। इसमें पूछने वाला जो पूछ रहा है, पढ़ने का काम जो किया वो भी क्रिया, जो पूछ रहा है वो भी क्रिया है। चलिए, नाम धातु, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रिया को नाम धातु कहते हैं। जैसे लाज से लजाना, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना। तो इसमें नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जब किसी वाक्य का कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता हो, तो उसे उस वाक्य की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, मतलब काटना हो तो होता तो खुद से होता, कटवाना मतलब किसी दूसरे को आदेश दे करके कटवाने का काम किया गया, यानी कि उस काम को करवाया गया। गिरना से गिरवाना, मतलब खुद से गिरना है ना, और दूसरे से गिरवाना। भरना से भरवाना, पीटना से पिटवाना, है ना, खुद से नहीं पीट करके दूसरे से पिटवाया। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। किसी को प्रेरणा दिया गया, तुम उसको उस काम को तुम करो। इस प्रकार क्रियाओं के 2 रूप बनते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, समझेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करने लगता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यानी कोई करता हो, अगर एक काम को कंप्लीट करके दूसरा काम को करने लगे, तो उसमें 2 तरह की क्रिया हो जाती है। जैसे वह खाकर सोता है, मतलब खाना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है। तो कोई व्यक्ति है जो खाना खाया और वो सो गया, तो खाकर सोना हुआ, खाकर सोता है। तो खाना खाकर, यानी जो खाना हुआ है ना, वो क्रिया हो गया। सोना भी क्या हो, क्रिया हो। इस वाक्य में खाकर क्रिया पहले किया गया और पूर्व में सोने का काम किया गया, ठीक है। तो इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पहले उस व्यक्ति ने खाना खाया, फिर बाद में सोया। अब हम लोग आगे समझते हैं अंतरिक्त के कितने भेद होते हैं। इनके अंतरिक्त क्रिया के 2 और भेद होते हैं। जैसे विधिवत क्रिया, सहायक क्रिया। विधिवत क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है, हम लोग उसको समझते हैं। विधिवत क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, उसे विधिवत क्रिया कहते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति को कोई भी काम के लिए आज्ञा देते हैं,
तो वो विधिवत क्रिया होगी। जैसे घर जाओ, हमने किसी व्यक्ति को कह रहे तुम घर जाओ, तो हमने उसको आदेश दिया ठहर जाओ, हमने आदेश दिया कि तुम रुक जाओ, ठहर जाओ। आप आइए, मतलब किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं कि आदेश कर रहे हैं कि तुम आप आइए, है ना। तो यहाँ पे जो ठहरना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, तो ये जो है ना विधिवत क्रिया हो गया, जो आज्ञा देने से बनता है। चलिए, सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वह गया था, हम लोग सो रहे हैं। इन वाक्यों में जाना, पढ़ना, सोना मुख्य क्रिया है। इसके अलावा है, हूँ, था, रहे, है मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने का सहायक क्रिया है। जैसे हमने एक वाक्य बोलते हैं, राम जाता है, राम जाता, तो राम जाता है कि नहीं है, इस वाक्य में कंप्लीट वाक्य नहीं बन पा रहा है ना। जैसे राम जाता, मैं पढ़ता कंप्लीट नहीं है, राम जाता ये भी इस वाक्य में कंप्लीट नहीं। जब है लग जाता है तो क्या होता है, ये वाक्य कंप्लीट रूप से बन जाता है। सोना मुख्य क्रिया है ना। तो इन सारी चीज़ों में, इसके अलावा है, हूँ, था, रहे, ये मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाला सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया का ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर से हम लोग आगे लेक्चर में लेकर के आएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और जो भी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके बताएं, हम आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।